देखो, ना तो मैंने और ना ही प्रीतम ने ये काम किया है। हम आज तो क्या आने वाले 100 सालों में इसे करने के सपने नहीं देख सकते। अब वहां पर सिर्फ एक ही आदमी रह गया था, लकी। कोयल लकी की ओर देख रही थी, लेकिन वो इस दुविधा में थी कि वो उससे सवाल करे या ना करे। उधर लकी भी उससे नजर बचाकर चुपचाप अपने खाने में ही मग्न था। वो कोयल के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। तो फिर कौन है वो यार जिसने मेरी मदद की है? थोड़ी देर की इस दिमागी उथल पुथल के बाद आखिरकार उसके दिमाग में एक नाम आया, प्रशांत। उसका नाम जुबान पर आते ही कोयल की आंखों में चमक आ गई थी। कोयल ने तुरंत अपने पर्स में से फोन निकाला और प्रशांत का नंबर डायल किया। हेलो कोयल, कैसी हो? सब ठीक? प्रशांत ने उधर से भारी सी आवाज में पूछा। हाँ, मैं तो ठीक हूं। अच्छा प्रशांत, एक बात बताओ, क्या मोहित का मैटर सॉल्व करने में तुमने मेरी मदद की? देखो, जब तुमने मुझे फोन किया था तो मैंने अपने पापा को फोन किया था। मेरे पापा को पूरा केस पता है, तो पापा ने बोला कि वो और चेतन मित्तल एक ही क्लास में पढ़ते थे और अब वो ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हो गए थे, तो वो इनसे बात करके देख सकते थे। लेकिन उसके बाद मेरी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैटर तो सॉल्व हो गया ना। और मुझे पता है कि ये हुआ भी किसकी वजह से है। प्रशांत, अगर तुम नहीं होते ना तो ये कभी नहीं हो पाता, इसलिए थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच। कोयल ने कहा, मैटर सॉल्व हो गया हो तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, और इसमें तुम्हें मुझे भी थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो ना प्रशांत, तुम सीधे यूनिवर्सिटी के पास काके पर आ जाओ। यहाँ हम सारे दोस्त बैठे हुए हैं, तुम आओ तो मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू भी बोल दूंगी और साथ ही तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट भी दूंगी। अच्छा, ऐसी बात है, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लगभग 20 मिनट बाद ही वो यूनिवर्सिटी के पास काके पर पहुंच गया था। जैसे ही वो नीचे उतरा तो कोयल ने उसकी ओर जोर से हाथ हिलाया और वो अपनी जगह पर से खड़ी हो गई। प्रशांत! कोयल जितनी खुशी के साथ हो सकती थी उतनी खुशी के साथ बोली, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया कि तुम इतने मुश्किल टाइम में ना सिर्फ मेरे साथ खड़े रहे बल्कि मुझे सेफली बाहर भी निकाला। मैं सच बता रही हूँ कि ना तो मैं और ना ही मेरे पापा कभी इस चीज को अपनी लाइफ में भूलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, वी आर देयर फॉर यू। जब भी तुम्हें जरूरत लगे तुम्हारी फ्रेंड तुमसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। कोयल, बस करो, और कितनी थैंक यू बोलोगी? मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और फिर जब तुम्हारी बात थी तो मैं अपनी जान पर भी खेलने के लिए रेडी था। कोयल को उसकी इस बात पर शर्म आ गई। वो थोड़ा सा हंसी और फिर शर्मा कर नीचे की ओर देखने लगी। इसके बाद वो और एक बार प्रशांत से गले मिली और उसे अपने साथ टेबल पर ले गई। जैसे ही सबने प्रशांत को टेबल की ओर आते हुए देखा तो ना चाहते हुए भी सब अपनी अपनी जगह पर से खड़े हो गए। प्रशांत का औरा ही ऐसा था कि वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाए। सब लोगों ने अपने कांटे और चम्मच छोड़ दी सिवाय लकी के। उसने प्रशांत की ओर बस एक बार देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर अपनी प्लेट की ओर देखने लगा। अमित और गर्वित उसे खड़े होने का इशारा भी कर रहे थे, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ। कोयल को पहले ही लकी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और जब उसने ऐसी हरकत की तब तो वो उसके ऊपर फटने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन फिर उसने एक गहरी सी सांस ली और अपने आप को शांत कर लिया। अरे आप सब मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? मैं यूनिवर्सिटी का कोई प्रेसिडेंट थोड़ी हूँ। आप लोग बैठ सकते हैं, प्लीज आओ, तुम मेरे साथ बैठो। कोयल उसे अपने साथ अपने स्टूल पर ले गई। वैसे तो वो स्टूल 2 लोगों के हिसाब से ही बना था, लेकिन क्योंकि प्रशांत काफी हट्टा कट्टा और बड़े से डील डोले वाला आदमी था, इसलिए उसे एक स्टूल पर सिर्फ वही बैठ सकता था। अब उसके बैठ जाने के बाद कोयल के लिए जगह नहीं बची थी। अरे बाकी लोग थोड़ा थोड़ा सरको, रोशनी ने कहा और सब लोग थोड़ी थोड़ी जगह भी बनाने लगे। इसी बीच लकी चुपचाप अपना खाना खा रहा था। जैसे ही कोयल ने उसे देखा तुरंत उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो लकी का शिकार करने के लिए तैयार हो गई थी और इसलिए उसने लकी की ओर देखते हुए कहा, लकी, मेरे हिसाब से तुम फ्री हो गए होगे ना? वैसे भी तुम इनवाइटेड तो थे नहीं और उसके बाद भी तुम काफी कुछ खा चुके हो। फिर भी तुम्हें अगर भूख लग रही हो तो तुम्हारे लिए कुछ मैं पैक करवा देती हूँ। तुम अपने रूम पर जाओ और वहां पर जाकर आराम से खा लो। कोयल की ऐसी बात सुनकर लकी का चेहरा उतर गया। उसे लग रहा था कि उसके दिल में किसी ने छुरा घोंप दिया था। कोयल ने वो दिन नहीं देखे थे जिन्हें लकी अभी जी करा रहा था, इसलिए कुछ पलों के गुस्सों के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपना कांटा प्लेट में रखकर टिश्यू से अपना हाथ पोंछकर वहां से उठकर बाहर जाने लगा। लकी रात के अंधेरे भरे आसमान को देखता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। आसमान में ढेर सारे तारे थे, लेकिन उन तारों को देखकर लकी और उदास हो गया था। यूनिवर्सिटी की पास की चौपाटी से होते हुए जब लकी गुजर रहा था
तो उसने देखा कि ढेर सारे लड़के और लड़कियां वहां पर खा पी रहे थे और मजे कर रहे थे। रात के अंधेरे में भी वो गली जगमगा रही थी। थोड़ी ही दूर पर उस पानी पूरी वाले का ठेला भी खड़ा था, जहां से अक्सर लकी और डिम्पल पानी पूरी खाया करते थे। लकी ने जब उसे देखा तो उसका मन और भी उदास हो गया। जब वो अपने कमरे की ओर जा रहा था तब अचानक से जोरदार बादल गरजने लगे थे। लकी को लग रहा था कि आज बारिश होने वाली थी, इसलिए वो भागा भागा आया और अपने कमरे में घुस गया। पलंग पर लेटकर वो अभी भी डिम्पल को ही याद कर रहा था। एक बार फिर से बात करके देखूं क्या, उसने अपने आप से कहा। और इससे पहले कि वो आगे कुछ सोच पाता, उसने अपना फोन निकाला और डिम्पल को फोन मिलाने लगा। जैसे ही वो नंबर डायल करने वाला था तभी उसका फोन बज उठा। किसी अनजान नंबर से फोन था। लकी ने पहचानने की कोशिश की लेकिन नंबर पहचान में नहीं आ रहा था। आखिर किसका था वो फोन? कौन था जो लकी को इतनी रात को फोन कर रहा था? क्या कभी कोयल को पता लग पाएगा कि उसकी हेल्प लकी ने की थी? इन सभी सवाल